बहुत सी शिकायत मुझे भी हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का होता है कि जब विंटर आता है तो बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो ओके, मैंने एक ना जेल बनाया है, अलसी जिसे फ्लेक्स कहते हैं और मेथी दाना फेनुग्रीक सीड। ओके, मैंने इसको 2 कप पानी में बॉयल कर लिया 2-2 चम्मच, 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच अलसी के। ओके। जब वो 1 कप रह गया तो वो जेल बन गया, मैं उस जेल का मसाज करती हूँ हल्का-हल्का खास-खास के रूट्स पे। और मैं आपको दिखाती भी चलूँ अगर आप ये देख रहे हैं तो ये देखिए मेरे बेबी हेयर्स आ गए हैं उसपे। ओह! ये आप देख रहे हो? ये मेरा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हेयर फॉल हो गया था। हुमैरा मुझे ये बताइए, अभी जैसे उन्होंने कहा था, नासरा ने कहा था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, 2 साल हो गए बाल गिरते हुए, और इन्होंने एक तेल बनाया, ऑयल बनाया। आई नो जो हर्बलिस्ट होते हैं या आप लोग जो हैं वो इस तरह के ऑयल्स को प्रमोट भी करते हैं, कहते भी हैं कि इससे फ़ायदा भी होता है। तो क्या वाक़ई फ़ायदा होता है कुछ चीज़ें लगाने से? जैसे प्याज का पानी लगाने से आई नो फॉर श्योर कि फ़ायदा होता है, बट क्या ऐसा ऐसा होता है? साहिर सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ायदा जब होगा जब आप इनटेक बहुत अच्छा करेंगे, ओके, ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं कि ऑयल बहुत ज़्यादा सर में इतना लगा लेते हैं कि उसके बाद बाल निकलने की यानी गुंजाइश ही नहीं रहती कि इसकी ग्रोथ हो जाए। तो एक्सेस ऑयल लगा लेते हैं। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाज करने से या ऑयल ऑयल जो है बहुत लिमिटेड लगाना चाहिए और फिंगर टिप से हल्का मसाज करना चाहिए जब तक हेयर फॉल हो रहा हो। ओके। अच्छा, आजकल मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, वो अपने लिए भी बनाई क्योंकि सीज़न विंटर का आ रहा है, तो बहुत सी शिकायत मुझे भी हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का होता है कि जब विंटर आता है तो बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो ओके, मैंने एक ना जेल बनाया है, अलसी जिसे फ्लेक्स सीड्स कहते हैं और मेथी दाना फेनुग्रीक सीड। ओके, मैंने इसको 2 कप पानी में बॉयल कर लिया 2-2 चम्मच, 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच अलसी के। ओके। जब वो 1 कप रह गया तो वो जेल बन गया, मैं उस जेल का मसाज करती हूँ हल्का-हल्का खास-खास के रूट्स पे। और मैं आपको दिखाती भी चलूँ अगर आप ये देख रहे हैं तो ये देखिए मेरे बेबी हेयर्स आ गए हैं उसपे। ओह! ये आप देख रहे हो? ये मेरा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हेयर फॉल हो गया था। उससे क्या होता है इसके अंदर ओमेगा 3 होता है और आपको ऑयल की क्वालिटी भी मिल जाती है। बेसिकली हमें स्कैल्प को मॉइस्चर करना होता है। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल ही लगाएँ, हम ये वाला जेल भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। लेकिन आपके ख़्याल में ये चीज़ें जो काम करती हैं, लेकिन आप ये कहती हैं कि इसके साथ-साथ इनटेक जो है, जो आई थिंक मोइना कह रही थी, इनटेक आपका बेहतर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मोइना क्या इनटेक हो सकता है? क्या ऐसा हैक हो सकता है या क्या ऐसे फूड्स हो सकते हैं? क्योंकि देखिए हर आदमी को ये नॉलेज नहीं है। नहीं हर है। आदमी इवन गूगल तक जाके भी रिसर्च नहीं करता। तो क्या करना चाहिए, हाँ किस तरह से? अच्छा, एक तो जिस तरह हमारी पिछली कॉलर भी थी, आपने अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट बस आके बता देता है कि मैं बायोटिन खाना शुरू कर दी थी या ओके। कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हो गई हैं हेयर अच्छा, रीग्रोथ के साथ। बायोटिन का चूँकि नाम मशहूर हो गया इसलिए हर आदमी वो, बायोटिन खाता है। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि इनके एचपी लेवल्स कम थे और यूजुअली ऐसा होता है कि हम सीबीसी और सीरम फेरेटिन कराते हैं पहले और फिर राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन, जब कमी होगी है फिर आपको सप्लीमेंटेशन भी ऐड करनी पड़ती है। यूजुअली आपने मेंटेनेंस के लिए अच्छी डाइट लेनी है जिसमें जिस तरह मैं बता रही थी कि प्रोटीन हो, ओमेगा 3 हो, कैल्शियम अच्छी हो, विटामिन डी आप लेते रहे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी आ गई है फिर आपने अपना सप्लीमेंट भी रिकमेंड करा लेना है। जैसे इनके एचपी लेवल्स कम थे तो इन्हें चाहिए कि पोस्टपार्टम भी यानी जिस तरह प्रेगनेंसी में लेनी थी वो कंटिन्यू रखें आयरन अपने, जो भी उनको अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद भी तो बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि हम एकदम इतनी अच्छी डाइट ड्यूरिंग उस फेज़ में कर रहे होते हैं और बाद में हम सप्लीमेंटेशन बस कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, डाइट पे भी फोकस नहीं करते। ओके। एक तो ये भी फैक्टर है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको ऐसा रहा है ना कि हीमोग्लोबिन लो लेवल्स रहे हैं आपके, तो आप अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखें। अच्छा, ब्लड का कितना ताल्लुक होता है बालों के बनने से? जैसे आयरन और फोलेट की बात है ना, ये आपके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, वो आपकी ना ऑक्सीजन कैरिंग चीज़ें होती अच्छा, हैं। मैंने क्यों कहा इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट मैं सोचता हूँ तो इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। जैसे बीट रूट होता है, यानी चुकंदर होता है, अगर वो खाया जाए तो उससे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं, खून बनता है। हाँ, तो क्या आपकी वो सर्कुलेशन इंप्रूव होती सर्कुलेशन है। इंप्रूव होती है? तो क्या वो अगर चुकंदर खा लिया जाए तो क्या वो बेहतरी में जाएगा? बेहतरी में जाएगा, जिस तरह वो फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें आयरन भी है। हाँ। तो आपकी जो स्कैल्प है उस तक अच्छी सर्कुलेशन जाती है तो ऑब्वियसली आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होंगे। तो मतलब आप जो भी इनटेक कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि आप चुकंदर खाएं, उसका रीज़न है, देखिए मुझे आई नो कि बहुत महंगाई है एंड आई नो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोई ऐसा सोल्यूशन दे रही आप ये हल नहीं है, ये हल नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, ये एक एडिशन है, ये प्रोटेक्शन है, ये नहीं है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अपने जाना डॉक्टर के पास ही है। एक टेलीफोन कॉल ऐसी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
जुबैदा कैसी हैं आप? जी ठीक ठीक है। हेलो, आपका प्रोग्राम देखते हैं, वो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जुबैदा। पहले आप दूसरे चैनल से आते थे और अब आप दूसरे चैनल से आते हैं। मैं आप कहती हैं तो वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं? अच्छा अच्छा नहीं एक्चुअली मेरे पास ना बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहिबान से कहूँगा वो आपसे सवाल करें। आपकी ग़िज़ा वगैरह कैसी, अच्छी है? नहीं या हाँ? नहीं। अच्छा, तो इतनी उदास मत हो। कोई ये शुगर है, आता और ब्लड प्रेशर है। ओह अच्छा, शुगर एंड ब्लड प्रेशर भी है डॉक्टर जी। अच्छा जुबैदा, जी जुबैदा बाल कब से गिर रहे हैं आपके? बाल मेरे 2-2.5 साल हो गए हैं। ठीक है, और वैसे आप अदरवाइज आप हेल्दी हैं, आपने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, वो ठीक रहता है आपका? नहीं, जल्दी शुगर चेक कराइए, 350 450। अच्छा ठीक है। अच्छा, और कभी आपने सीबीसी कराया हो, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको पता है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया। आपको डैंड्रफ का इशू तो नहीं तो है? ये कैसे पता कि शुगर है आपको? वो उन्होंने चेक कराई है। शुगर तो मैं चेक कराती हूँ, शुगर की दवाई खाती हूँ, ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है। ओके ओके जी, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा देखें, बेसिकली जब भी हेयर फॉल के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको बेसलाइन टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपकी विटामिन डी, आपकी फेरेटिन इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ आयरन जो कि आपके हेयर को हेल्दी करती है। Okay. तो उसके हम लेवल्स कराते हैं, उसमें विटामिन B12 का भी रोल है। अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आपको उसमें साथ हम मेडिकेशंस के साथ कुछ प्रोसीजर्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली लाइक 99% जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो उनको डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें आयरन की बहुत कॉमन है डेफिशिएंसी। अच्छा, जैसे मैं बार बार सुन रहा हूँ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं। ओके अच्छा, इन कॉलर से पूछें कि इनके ब्लड शुगर लेवल्स रहते कितने हैं, मतलब चेक करते रहते 300 प्लस है। मतलब इवन मेडिसिन के तो बाद जब आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहते हैं, आप समझें कि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हैं, हाँ तो वो आपकी कई तरह से आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। और फिर बिल्कुल। आपको जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें, जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, वो डाइट में ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे आप नट्स कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कर सकते हैं, होल ग्रेन की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल कौन सी बताइए ताकि वो सुन लें। हाँ, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो चीज़ें आती हैं, जैसे आपने बेकरी आइटम्स बिल्कुल बंद कर देनी है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहने लग जाए। और एंटी इन्फ्लेमेटरी में सबसे अच्छी विटामिन सी, जिसमें आपके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारे जो भी सीजनल आ रहा हो, जैसे आजकल आप गावा ले सकते हैं, अमरूद, अनार, ये सारी चीज़ें जो सीजनल होती हैं, इनमें दो चीज़ें, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी आयरन एब्जॉर्ब करने अच्छा, में भी क्या मदद हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ऐसे जनरल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जाके लोग मशवरे कर सकते हैं डॉक्टर से? बिल्कुल ऐसे हैं। तो ये हॉस्पिटल में होते हैं। ये एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं, अगर आप ये देख के कह रहे हैं ना कि भाई ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी, लेकिन आप ये भी देखें ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पर्ची कितने की है। बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर आपके सारे प्रोफेसर लेवल से लेके हर मतलब लेवल के आपके स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। हाँ। तो इट्स नॉट लाइक कि जी ये आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे या बहुत एक्सपेंसिव कुछ लेंगे तो ही आपका अच्छा, मसला मैंने हल इसलिए होगा। पूछा आपसे बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये सब जो होता है ये कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है, ये बालों का जो है ये इसमें आ जाता है, तो शायद यहाँ के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, इसका इलाज बड़ा एक्सपेंसिव है। कॉस्मेटोलॉजी में तब आता है कि अब आपकी चीज़ें रूल आउट हो गई, अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है आपको। ठीक है। सपोज लाइक जिस तरह मौसम की वजह से हो गया या कोई ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह अभी आजकल एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर स्मोक का है। हाँ, उसमें भी बाल जाते हैं। यस,